हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। 20 वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं आज हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, थर्ड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और लास्ट ऑप्शन है महान्यायवादी। इसका राइट आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा और लास्ट ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद पर न्याय देने का मूल अधिकार है? पहला है संविधान के स्पष्टीकरण संबंधित, सेकेंड ऑप्शन है विधि संबंधित कानून की वैधानिकता, थर्ड ऑप्शन है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच संबंध और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन पुराना है। वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है श्री एन.वी. रमण। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? पहला ऑप्शन है 65 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 60 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 62 वर्ष और लास्ट ऑप्शन है 58 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपने पद पर बना रह सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, सेकेंड ऑप्शन है यह भारतीयों की स्वतंत्रता का संरक्षक है, थर्ड ऑप्शन है यह संविधान का संरक्षक है और लास्ट ऑप्शन है यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठ खड़े विवादों की जांच की अंतिम शक्ति रखता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है। ये तीनों बी, सी और डी ये तीनों सही हैं, जबकि ये गलत है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ये गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में कौन राष्ट्रपति की सलाह लेता है? पहला ऑप्शन है केवल तब ही जब वो सलाह मांगे। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कभी भी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को स्वयं कभी भी सलाह नहीं देता है। जब राष्ट्रपति चाहता है तभी उसे सलाह दी जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा। पहला ऑप्शन है अपनी मातृभाषा में, सेकेंड ऑप्शन है अंग्रेजी में, थर्ड ऑप्शन है 8वीं अनुसूची में दर्ज जितने भी भाषा हैं उनमें और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर होगा अंग्रेजी में। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई आपको आवेदन करना है तो आपको अंग्रेजी भाषा में करना होगा, तभी आपका मान्य रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में खाली स्थान वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली में जाता है। पहला ऑप्शन है भारत का लोक लेखा, सेकेंड ऑप्शन है भारत की अस्मिता निधि, थर्ड ऑप्शन है भारत की
समेकित निधि और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की समेकित निधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सहायक अनुदान, सेकेंड ऑप्शन है आकस्मिक निधि, थर्ड ऑप्शन है संचित निधि और लास्ट ऑप्शन है लोक लेखा। इसका राइट आंसर होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन दिया जाता है वह संचित निधि के अंतर्गत दिया जाता है, संचित निधि। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, श्री एस राजेंद्र बाबू भारत के वर्तमान संविधान लागू होने से कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? जब भारत पे वर्तमान में जब संविधान लागू हुआ था तो वह कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? श्री एस राजेंद्र बाबू। तो पहला ऑप्शन है 34वें, सेकेंड ऑप्शन है 20वें, थर्ड ऑप्शन है 30वें और लास्ट ऑप्शन है 32वें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 34वें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो पहला ऑप्शन है संसद और संसद इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 25 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 25 वर्ष और लास्ट ऑप्शन है 30 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग 30 वर्ष। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करें? तो पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, सही है। सेकेंड ऑप्शन है वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं 25 सामान्य न्यायाधीश हैं। थर्ड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय अस्थायी रूप से दिल्ली में स्थित है, परंतु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहे तो भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर कहीं और भी इसकी बैठक कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है भारत एवं विदेशी देशों के बीच विवादों के ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र फैला हुआ है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये तीनों सही हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 4 गलत है। कभी भी जो भारत का जो उच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, वह भारतीय विदेश के विवादों के बीच उसमें दखल नहीं देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों से संबंधित स्पष्टीकरण राज्य के चुनाव के संबंध में मांगा गया कि यह संविधान के किस अनुच्छेद में जुड़ा है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324 तथा अनुच्छेद 174। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या का निर्णय कौन करता है? किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या का निर्णय कौन करता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा संसद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है भाग 2, सेकेंड ऑप्शन है भाग 3, थर्ड ऑप्शन है भाग 4 और लास्ट ऑप्शन है भाग 5। इसका राइट आंसर होगा भाग 5। भाग 5 के अंतर्गत भारतीय संविधान के न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश और लास्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की नियुक्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, सेकेंड ऑप्शन है कोचीन, थर्ड ऑप्शन है एर्नाकुलम और फोर्थ ऑप्शन है कोट्टायम और लास्ट ऑप्शन में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा एर्नाकुलम।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है कोलकाता, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह कोलकाता के न्यायाधिकार जो क्षेत्र है वह कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में आता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1866। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तदर्थ का अर्थ क्या है? तदर्थ का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका उद्देश्य, इसका आंसर है इस उद्देश्य की अतिरिक्त व्यवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो राइट आंसर होगा संसद द्वारा कानून बनाकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यायपालिका है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की देखरेख में, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति की देखरेख में, थर्ड ऑप्शन है संसद की देखरेख में और लास्ट ऑप्शन है स्वतंत्र। इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक पुनरीक्षण, सेकंड ऑप्शन है न्यायिक पुनरीक्षण, थर्ड ऑप्शन है कानूनी पुनरीक्षण और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक पुनरीक्षण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने लाभ के पद की परिभाषा की है? पहला ऑप्शन है संसद ने, सेकेंड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय ने, थर्ड ऑप्शन है मंत्रिपरिषद ने और लास्ट ऑप्शन है संविधान ने। इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, थर्ड ऑप्शन है संबंधित राज्य के राज्यपाल और लास्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री भारत सरकार। राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाले अत्यंत मुख्य सार हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका के कार्य में कार्यकारी और विधानमंडल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वह अभी वर्तमान में 25 है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है वर्तमान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश एक आदिवासी महिला उच्च न्यायालय को एक टेलीग्राफ भेजकर शिकायत करती है कि पुलिस ने अवैध रूप से उसे हिरासत में रखा है। उसे उपयुक्त राहत प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पत्र जारी करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकेंड ऑप्शन है उत्प्रेषण लेख, थर्ड ऑप्शन है परमादेश और लास्ट ऑप्शन है अधिकार परीक्षा। राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।